अरबा अरब की बातें कर रहे हैं, 5,000 अरब वापस किए, 2,700 अरब अभी वापस करने हैं। ये आम आदमी की तो ये समझ में बातें नहीं आती। उसको तो चीनी सस्ती चाहिए, आटा सस्ता चाहिए, पेट्रोल सस्ता चाहिए। ये जो कर्जा आपने वापस किया है इन 2 सालों में 7,700 अरब का मजमूई तौर पर, इसको वापस करने के लिए आपने इन 2 सालों में कर्ज लिया कितना, जरा इसकी भी वजाहत कर दीजिए। लाजमी बात है, कोई कहाँ से करते थे? क्या लोगों की तनख्वाहें रोक के दे देते? लाजमी बात है, ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपका नैरेटिव ये है कि जी बताना तो पड़ेगा। अगर सूरत हाल ये पहुंची हुई है कि अगर उस अंदाज से नहीं हो रहा, तो ये जनाब अली कर्जा और क्या कहाँ से देंगे? क्या क्या बेच के दे दें हम? क्या अपने एसेट्स बेच के दे दें, जिस अंदाज से पहले वो करते रहे? और आज देखिए करप्शन, आज हमारे यहाँ सिंध असेंबली में वो ला रही थी, एडजर्नमेंट मोशन लाया गया कि 2000। मैं हलीम आदिल साहब, कर्जा तो वहां से वापस करना था जो मुराद सईद साहब ने हुकूमत बनने के बाद बताया था कि वो 100 अरब डॉलर वापस लाने थे। वो जो करप्शन के पैसे थे दोनों बड़ी जमातों के, जिनको आप करप्ट कहते हैं, उनका पैसा वापस लाना था। वो तो अब तक 2 सालों में कुछ भी नहीं आ सका। होगा आदि मुजरिमीन है, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, एक प्रोसेस से गुजरा जाएगा। मैं समझता हूँ जो कमिटमेंट है हमारे कप्तान की, एक एक कमिटमेंट पूरी होगी। वो मुराद सईद ने दी हो, मैंने दी हो, किसी ने। प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, उसकी जो कमिटमेंट थी, जो बात थी, इंशाल्लाह उस तरफ चल रहे हैं। ये तो आप देखें ना, ये हमारा जिनसे वास्ता पड़ा है, वो लोग वो समझते हैं कि ये तो छोटी बात है, आगे बढ़ो जी, मिट्टी पाओ, एनआरओ दे दो, आगे बढ़ो, एनआरओ ले लो, आगे बढ़ो। बात ये कि मुल्क जहाँ था, मुल्क कहाँ है और मुल्क को कहाँ लेकर जाना है। सही चलें, आप कह रहे हैं कि तमाम जो वादे किए थे वजीर आज़म ने पूरे होंगे। आपकी तरफ वापस भी आता हूं मैं। हलीम साहब, साबिर शाह साहब सीनियर तज्ज़ियाकार में ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। साबिर साहब, हलीम साहब तो कह रहे हैं तमाम वादे पूरे होंगे। आपको नजर आ रहा है ये तमाम वादे पूरे होते हुए? एक आम आदमी की हालत जो 2018 में थी जुलाई से पहले, वो अब 2020 के जुलाई में क्या हो चुकी है? कोई फर्क आप देख रहे हैं? अरबाब जहांगीर साहब, अगर डायरेक्शन ठीक होता हुकूमत का, तो मैं यकीनन ये उम्मीद जाहिर करता कि किसी न किसी वक्त कुछ हेलो, मुझे आवाज। 5 साल। साबिर बलोच साहब रुकिएगा, आपकी तरफ आता हूं मैं। साबिर शाह साहब से ये सवाल जरा साबिर शाह साहब जवाब दे रहे हैं। साबिर बलोच साहब रुकिएगा जरा। जी साबिर शाह साहब। और उनको मलायन करेंगे और यही कहेंगे कि साहब मुझे आवाज नहीं आ रही। देखो बात ये है कि दिस इज नॉट द पॉइंट। जी साबिर बलोच साहब जरा रुकिएगा, आपकी तरफ मैं आता हूं जरा। साबिर शाह साहब से मैंने सवाल किया था। जी साबिर शाह साहब, आपको आवाज आ रही है तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी जी जी, अरबाब जहांगीर साहब, मैं रिपीट करता हूं कि अगर डायरेक्शन गवर्नमेंट का ठीक होता, तो मैं यकीनन बड़े वसूख से ये कहता और उम्मीद जाहिर करता कि जितने वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं वो पूरे होंगे। मैं गवर्नमेंट के सपोर्टर्स में था, अब बड़ी मुश्किल में हूँ, लोगों के सवालात का जवाब देना पड़ता है। बड़ा वोकल सपोर्टर था मैं आपके सामने, टेलीविजन पर भी और अपने ग्रुप के अखबारात में भी। दुरुस्त फरमाया हलीम आदिल शेख साहब ने कि 5,000 वापस हुए। गालिबन इनके जो अमाउंट है वो 7,000 अरब से ऊपर है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर हम ये देखें कि हमारी जो बोरोइंग है वो कितनी ज्यादा हुई पिछले 2 साल में, ये भी रिकॉर्ड बोरोइंग है। फिर मुझे नहीं पता आपके प्रोग्राम में शुरू में क्या बात हुई, सबसे अहम मसला था रिपैट्रिएशन ऑफ इल गॉटन या लूटेड वेल्थ, यानी वो पैसा जो नाजायज तौर पे नवाज शरीफ साहब ने मुबैना तौर पर और आसिफ जरदारी साहब ने मुबैना तौर पर कमाया और मुल्क के बाहर पार्क किया, मुल्क के बाहर बैंकों में, उसको वापस लाना था। हम शुरू से कहते थे ये आसान काम नहीं है। 18 साल हमारे को उसका पैसा वापस लाते हुए, और 500-600 मिलियन डॉलर लाने के लिए उन्हें कई सौ मिलियन डॉलर की वकीलों की फीसें भी पे करनी पड़ी थी। जो पैसा स्विट्जरलैंड, मोनाको, लिंचेस्टाइन वगैरह में पार्क हो जाए, उसे लाना आसान नहीं। बहरहाल इमरान खान ने वादा किया, हमने ये किया और दुआ भी की। इसके ऊपर भी मुकम्मल खामोशी है। मैं आधा सेकंड लूंगा तमाम स्कैंडल्स के ऊपर बात करते हुए। आपके सामने है कि नवाज शरीफ साहब भी यहाँ से वापस चले गए और हमारे ही एयरपोर्टों से गए। आपके सामने जहांगीर तरीन साहब भी वापस चले गए। और अभी मैं एक खबर ब्रेक करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दीजिए, जरा ढके छुपे अल्फाज में बात करूंगा। बहुत जल्द एक और स्कैंडल आने वाला है, ये भी अरबों रुपए का है। कि अगर आप कभी लाहौर आए हो अरबाब साहब, तो यहाँ एक रिंग रोड है। ये रिंग रोड जो है, इसकी तोसी रोकी गई है पहली टाउन, और इल्जाम ये लग रहा है कि मुबैना तौर पर उस्मान बुज़दार साहब ने
गालिबन इमरान खान के कहने पर इसकी तस्दीक नहीं होने दी, और कमिश्नर लाहौर की जो तब्दीली है वो भी इसी चीज का शाखसाना है कि वो इस पे काम शुरू करना चाह रहे थे लेकिन काम नहीं हुआ। ये इल्जामात हैं, मैं नहीं जानता क्या हकीकत है, लेकिन आप जानते हैं वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जब भी कभी कोई अफवाह आए, साबिर शाह साहब क्या समझते हैं, क्यों इसकी वजह क्या होगी? क्यों खान साहब ने उस्मान बुज़दार को हिदायत की होगी कि इसको रोका जाए? वजह क्या समझ आती है? देखिए, मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूं कि वैसे तो आर यू लिसनिंग टू मी? जी बलोच साहब, साबिर बलोच साहब रुकिएगा, शाह साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी 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 साबिर शाह साहब, बलोच साहब आप रुकिएगा, आपकी तरफ मैं आता हूँ जरा, नाम चूंकि सेम है इसलिए वो कंफ्यूजन हो रही है। अफसोस से एक बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत हो, कोई भी लीडर हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अरबाब साहब, हम फाइनेंसियर्स पे बहुत जोर देते हैं, चंदा बहुत देते हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद, तो फाइनेंसियर्स की बातें माननी पड़ती हैं। यहाँ कुछ कॉमन फाइनेंसियर्स भी हैं जो एक दफा पैसा दे देते हैं और बाद में अपने काम करवाते हैं और अरबों खरबों रुपया लेते हैं। ये बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं। सिर्फ एक जंगी शाह साहब, ये जो एक हफ्ते में 3 मुलाकातें उस्मान बुज़दार से वजीर आजम ने की हैं, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है? ये इसी तरह की हिदायत दी जा रही है इन मुलाकातों में? देखिए जी, उस्मान बुज़दार का मैं मुआवजा करता हूँ गुलाम हैदर वाइन साहब से। एक वजीर आला हुआ करते थे पंजाब के मियां नवाज शरीफ के दौर में, तो बेसिकली वो यस मैन है, को बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग नहीं है। इमरान खान का डेफिनेटली विजन है, बट इट डजंट वांट एनी डिफायंस। वो चाहते हैं कोई ऐसा आदमी हो जो बहुत लॉयल हो और उसको उसकी हैसियत से बढ़ के नवाजा गया हो, तो ऐसे लोग लॉयल होते हैं। दिस इज व्हाट ही फील्स। का मकसद ये है कि इससे एक तो उस्मान बुज़दार को वार्निंग मिल जाती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।